नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खलीक कुज्जम ने। डी आंसर होगा। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल हसन। वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में 1511 ईस्वी में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को अपने राज्य के भटकल नामक स्थान पर किला बनाने की अनुमति दी थी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम, 1374 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ वेन सांग, हुई ली सही है। द नेचुरल हिस्ट्री, टोलेमी, ये सुमेलित नहीं है। द नेचुरल हिस्ट्री टोलेमी ने ही, प्लिनी ने लिखा था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी ए, सी और डी तीनों सही है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक के सारनाथ पिलर में के धर्म चक्र में कितनी तेलियां हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शहबाजगढ़ी। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। खरोष्ठी लिपि में जो है राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, जबकि ब्राह्मी लिपि में लेफ्ट से राइट। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, यानी कि अधिक बारिश से कम बारिश वाले स्थान की ओर का सही क्रम कौन सा है? कोची, कलकत्ता, दिल्ली और पटना, इन 4 शहरों में क्रम लगाना है, तो अधिक से कम बारिश, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली। सर्वाधिक वर्षा इन शहरों में कोची में होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर। कोलकाता में लगभग 150 सेंटीमीटर, पटना में लगभग 100 सेंटीमीटर और दिल्ली में लगभग 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडली किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य अफ्रीका में। अधिकांश मध्य अफ्रीकी देशों में जो है मुख्य भोजन मक्का है। और आपको बता दें कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है अमेरिका करता है, लेकिन वहाँ अमेरिका में जो है मक्का का उपयोग मुख्यतः भोजन के रूप में नहीं बल्कि सुअर को खिलाने के लिए किया जाता है। और साथ ही अमेरिका जो है व्यापक पैमाने पर मक्का का प्रयोग डीजल, बायोडीजल बनाने के लिए भी करता है, लेकिन वहाँ मक्के का मुख्य प्रयोग जो है सुअर के भोजन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मसाई जाम्बिया। मसाई जाम्बिया देश में नहीं बल्कि केनिया और उत्तरी तंजानिया में पाए जाते हैं, और ये मूलतः पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सागर है, कौन सा सागर आंतरिक सागर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है जिसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर लगभग है, कैस्पियन सागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? टिटिकाका झील, बोलिविया, पेरू,
उर्मिया झील ईरान, रेंडियर झील रूस, अथाबास्का झील कनाडा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। रेंडियर झील रूस नहीं होगा, रेंडियर झील कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यह अधिकार उसे दिया गया है अनुच्छेद 32 के द्वारा। बी आंसर होगा अनुच्छेद 32 के द्वारा। इसका स्पष्ट प्रावधान अनुच्छेद 32(1) में किया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार के रिट दायर किए जा सकते हैं। किस देश में अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद अपनी पार्टी से सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर लेता है? इंग्लैंड में। डी आंसर होगा इंग्लैंड में। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, उपरोक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संघ लोक सेवा आयोग को किसकी सिफारिश पर अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं? संसद की सिफारिश पर। बी आंसर होगा संसद की सिफारिश पर। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था सर्वप्रथम जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। मद्रास का राज्यपाल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि समाप्त की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकार्टर ने। हाल ही में निम्न में से किस खाद्य उत्पाद में फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर चर्चा में रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मछली। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2019 को किस राज्य ने किसानों की कर्ज माफी के लिए 5 खरब रुपए की जय किसान ऋण मुक्ति योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम एलपीजी कनेक्शन दिए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। इस योजना के तहत चंडीगढ़ में मात्र 88 कनेक्शन वितरित किए गए। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है चंडीगढ़, और सबसे अधिक दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो है कनेक्शन दिए गए दिल्ली में। दिल्ली में 77,000 से अधिक लाभार्थी को कनेक्शन दिया गया। 20वें पशुधन गणना 2019 में पिछले पशुधन गणना की तुलना में कुल पशुधन में कितना इजाफा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4.6%। 20वां पशुधन जो है गणना 1 अक्टूबर 2018 से शुरू किया गया था और 16 अक्टूबर 2019 को इसका रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। बी आंसर होगा। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीजल्स, खसरा को। खसरा जो है बच्चों में होने वाला विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन है? शीशा। ए आंसर होगा। सिरका में अम्ल का प्रतिशत अनुपात होता है पानी में एसिटिक अम्ल के 5% विलयन। ए आंसर होगा। एसिटिक अम्ल फलों के रसों में मुक्त रूप में पाया जाता है।
फॉर्मल्डिहाइड को किसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बैकेलाइट। अमोनिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ संघनित होकर बैकेलाइट बनाता है। जल में आसानी से घुलनशील है, इसमें से ऑप्शन में से कौन सा घुलनशील है जल में आसानी से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। नेक्स्ट है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लैंगिक जनन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषण अंग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केवल जड़। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्न में से कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पराबैंगनी। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भूटान में। और वर्तमान में भूटान में जो है 85% भाग पर वन है, 85.5% जापान के भूभाग पर वन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र और उसकी अवस्थिति। मानस मेघालय, ये सुमेलित नहीं है, मानस मेघालय में स्थित नहीं है बल्कि मानस असम में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड सही है, कंचनजंगा सिक्किम ये भी सही है, अगस्तमलाई केरल ये भी सही है। यानी कि जयमंडी आरक्षित क्षेत्र का अवस्थिति का जो है मिलान बी सी और डी सही है, ए सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नामदफा नेशनल पार्क। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पवन शक्ति। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भारतीय एक्जा जनरल इंश्योरेंस ने किस राज्य को बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने के लिए चुना है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी कि ए और बी दोनों आंसर होगा। राजस्थान से चोरी हुई 9वीं सदी की भगवान शिव की मूर्ति कहां से वापस लाई जाएगी? ब्रिटेन से, ये आंसर होगा। ब्रिटेन के लंदन से वापस लाई जाएगी। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत को कितने ट्रिलियन डॉलर प्रदान किए हैं? 2 ट्रिलियन डॉलर, बी आंसर होगा 2 ट्रिलियन डॉलर। किस लिए प्रदान किया है? तो हरित भवन विकसित करने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विस्तार करने के लिए। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ किस मंत्रालय ने समझौता किया है? आयुष मंत्रालय ने, सी ऑप्शन आयुष मंत्रालय। किस राज्य ने उत्सव कार्यक्रम प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश ने, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के तहत ऐसे लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा जो राशन कार्ड से वंचित हैं। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? एम एस स्वामीनाथन। ईस्ट तिमोर किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। कल्याण पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विनोबा भावे। विनोबा भावे को जो है
1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1958 से ही प्रारंभ किया गया, क्योंकि विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किरण बेदी को जो है 1994 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं, किरण बेदी 1994 में। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है, और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है, तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है, उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है, शुभम 101, SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में। तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको। तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।